एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग की आंखें खुल रही होती है और वो बोल रहा होता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सो नहीं रहा था, आखिर मुझे कौन बुला रहा है। और जब वो पूरी तरीके से होश में आ जाता है तो उसके सामने एक बंदा होता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और ख़ुद को अपने ही पेट पर बंधा हुआ पाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, हमें रिपोर्ट मिला है कि तुमने हमारी मी लेडी ये को हैरास करने की कोशिश किया था। और आगे कहता है कि तुमने वो पुराना कहावत तो सुना ही होगा कि इरोटिक नेसी से भी डिजास्टर का जड़ होता है, इसलिए आज मैं तुम्हारा उस जड़ को ही काटने आया हूँ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। लेकिन तभी वो अपना काम शुरू करने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त कोई डोर को नॉक करता है। ये सुनकर वो जैसे ही डोर के पास जाता है, स्टूडेंट यूनियन की वही लड़की आकर उसे किक मारकर बेहोश कर देती है। वो उसे वैसे देखकर पूछ रही होती है कि आखिर तुम बंधे हुए क्यों हो। उसे देखकर फेंग सोच रहा होता है अब बस इसी की कमी थी क्या, लेकिन तभी वो फेंग को छुड़ाने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और जब वो उसे छुड़ा देती है तब वो उसे थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि पिछली बार मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगी, इसलिए अब तुम मेरे साथ ट्रेनिंग रूम में चलो। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही वो गिर कर वो नाटक करना शुरू कर देता है कि शायद उस धुएं का असर अभी भी मुझ पर है। क्या तुम इस हालात में भी मुझसे लड़ना चाहती हो? ये फाइट का डिसरिस्पेक्ट करना होगा। और आगे वो अपना नाटक को कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, शायद तुम्हारे सोट से ही मरना मेरा किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन तभी वो कहती है नहीं, तुम आराम करोगे। और वहाँ से जाते हुए कहती है अगर तुम्हारा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो क्लिनिक चले जाना। और बाहर आकर बोलती है पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। वैसे वो बंदा कौन था जो उसे परेशान कर रहा था। वहीं पर रूम में फेंग बोल रहा होता है मैं तो जीनियस हूँ, वैसे अगर सच बोलूँ तो वो सच में क्यूट है। तभी उसे प्रिंसिपल कॉल करती है और वो उसे अपने बातों में फंसा रही होती है और तभी वो आकर डोर नॉक करती है। वो जैसे ही जाकर डोर खोलता है उसकी प्रिंसिपल ही होती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई हूँ। लेकिन फेंग स्मार्ट होता है और वो कहता है अब बता भी दीजिए कि कौन सा काम मुझसे करवाना है। वो कहती है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फेंग बिना सुने ही उसे करने से मना करने लगता है। लेकिन फिर भी सॉन्ग उसे बताने लगती है कि हमारा स्कूल एक आउटिंग होल्ड कर रहा है, सभी क्लास ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना है, लेकिन इस बार बजट को कम रखने के लिए हम सभी लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ टोंगफू लू ही यानी कि तुम्हारी क्लास के मॉनिटर ही वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें बस करना ये है कि उसे किसी भी तरीके से मनाना होगा। यही टाइम है, अपना चार्म का यूज करके उसे मना लो। लेकिन वो पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि मैं एक अपराइट मैन हूँ, अपना बॉडी को बिट्रे में नहीं करूँगा। तभी सॉन्ग आगे कहती है हम लोग बीच पर जा रहे हैं और ज़रूर सभी लड़कियां स्विम सूट से पहनेंगे। ये सुनते ही वो सभी लड़कियों को स्विम सूट में इमेजिन करना शुरू कर देता है और सिर्फ वही सोच कर ही उसका नोज में बाढ़ आ जाती है। तभी सॉन्ग आगे कहती है लेकिन अगर तुम उसे नहीं मना पाए तो हमें दूसरा जगह पर जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ का बजट थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो शायद तुम्हारा स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकता है। ये सुनकर वो तैयार हो जाता है और कहता है तो मैं तैयार हूँ, अब ये मत सोचना कि मैं उन्हें स्विम सूट में देखने के लिए कर रहा हूँ। तभी सॉन्ग वहाँ से जाते हुए कहती है तो ये डील हुआ, तुम उसे वीकेंड से पहले राजी कर लो, तब तक मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर से आती हूँ। फैंग सोच रहा होता है कि मॉनिटर सोचती है कि अगर लड़ाई झगड़ा से काम चल गया तो कभी बात नहीं करना चाहिए, इसलिए शायद मुझे उससे लड़कर ही उसे राजी करवाना पड़ेगा। वहीं पर लड़कियों को दिखाते हैं जहाँ पर मोया कह रही होती है क्या तुमने सुना कि फैंग ये के रिवेंज से बच गया है। वे भी कहती है कि हाँ, उसने ये का भेजा हुआ स्टाफ का भी काम तमाम कर दिया। मॉनिटर कहती है उसने मोया का दिया हुआ ड्रिंक भी नहीं पिया था, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट लग रहा है। वे कहती है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट लग रहा है, अगर हमने पहले इनिशिएट नहीं लिया तो शायद वो फंसेगा ही नहीं, इसलिए पहले हमें ही अटैक करना पड़ेगा। इसके अगले दिन वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फैंग आकर मॉनिटर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो कहती है कैसी बातें? वो कहता है क्या तुम आउटिंग के लिए मेन ग्रुप के साथ आओगी? मॉनिटर कहती है अपने काम से काम रखो। तभी उसकी दोनों दोस्त उसके पास आकर उसे घूरने लगते हैं, इसलिए वो उनसे कहती है अब तुम लोगों को क्या हुआ। लेकिन तभी वो पता नहीं क्यों लेकिन मान जाती है। लेकिन फैंग इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है और वो कहता है कि जैसा कि तुम नहीं मान रही हो इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि वो हाँ बोली है, इसलिए वो चौंक कर कहता है क्या तुम सच में राजी हो गई हो, एक बार फिर से बोलो तो। वो कहती है कि हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ और अब निकलो यहाँ से। लेकिन तभी फैंग को उस पर डाउट होने लगा होता है और वो सोचने लगता है आखिर वो मान क्यों गई, जरूर वो लोग कुछ तो प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो प्लॉट को, पॉइंट तो यहाँ पर स्विम सूट से। वहीं पर क्लास में मोया पूछती है अब ये बताओ कि उसने तुम्हें बीच पर चलने के लिए क्यों पूछा। वो कहती है ऑफ कोर्स उसके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, इसलिए वो बीच पर जाना चाहता है।
मोया कहती है अगर वो सच में वैसा कुछ सोच रहा है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहीं पर फैंग सोंग को कॉल करके बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मॉनिटर को मना लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम था, इसलिए आपको मुझे कुछ बोनस देना होगा। वो कहती है ओके ठीक है, जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें बोनस ज़रूर दूंगी। वहीं पर फैंग ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि आखिर उसे क्या बोनस मिलेगा। तभी वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो देखता है कि शू से ये अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है। उसे देखकर फैंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि पिछली बार उस छोटे से मैटर के लिए इसने मेरा लगभग कटवा ही दिया था। लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और अपना मोबाइल निकालकर उसका बहुत सारा फ़ोटोज़ ले लेता है और डरते हुए उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इन फ़ोटोज़ को वायरल करूँ तो चुपचाप मेरी बातें सुनो। और मन में खुश होते हुए बोल रहा होता है अब मेरे पास इसके फ़ोटोज़ है, अब ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर ये ऐसे खड़ी होती है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होता है और तभी वो एक ग्रेनेड निकालकर उसे एक्टिवेट करके उसकी तरफ फेंक देती है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन 5 सेकंड बाद जब वो नहीं फटता है तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो कहती है कि ये एक माइक्रो एंटी डाटा ग्रेनेड है। ये 2 मीटर के रेडियस में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद होता है उस सभी का डाटा उड़ा देता है। अब अपना फ़ोन चेक करो, तुम्हारा सभी फ़ोटोज डिलीट हो चुका होगा। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वो आगे कहती है कि तुमने ज़बरदस्ती लॉकर रूम में आकर मेरे फ़ोटोज लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। और वो कैमरा की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो सभी रिकॉर्ड हो गया है और अगर मैंने उसे पुलिस को दे दिया तो तुम ज़रूर जेल में पहुंच जाओगे। तो चलो अब बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है ऐसी हालात में मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कहती है क्यों ना तुम मेरे फुट लिक करो। और ना चाहते हुए भी फैंग उसका फुट लिक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका बटलर आकर कहता है मी लेडी क्लास का टाइम हो गया है। उसे देखकर फैंग खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझने लगता है। लेकिन तभी ये कहती है मैं अभी तुम्हें छोड़ रही हूँ, अभी मैं अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा तो तुम मना मत ही करना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फैंग तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर वो बटलर नहीं आता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। वहीं पर ये अपने बटलर से कहती है कि तुम उसे ठीक करने के लिए पहले नहीं आए और इंतजार किए जब तक मैंने उसे नहीं संभाला और यहाँ तक कि तुमने उसे भागने में उसका हेल्प भी किया। मैं सही बोल रही हूँ ना? वो कहता है आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि पता नहीं अब वो मुझे कैसे यूज करेगी। वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकली। तभी उसे एक मैसेज आता है। मैसेज का आवाज़ सुनकर भी वो डर जाता है। मॉनिटर उसे मैसेज की होती है कि 7 दिन और 6 रात के लिए आउटिंग कल से स्टार्ट हो रहा है और कल सुबह तुम 4:45 बजे गेट के सामने असेंबल हो जाना। ये पढ़कर वो सोच रहा होता है कि इतना सुबह सुबह कौन जाता है, हम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए थोड़ी जा रहे हैं। वहीं पर गर्ल्स डोम में मॉनिटर कहती है कि प्लान के हिसाब से मैंने उसे 15 मिनट पहले बुला लिया है, अब आगे का काम तुम संभालोगी। वे कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, उस प्योर वर्जिन बंदे को मैं संभाल लूँगी। मॉनिटर पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो प्योर वर्जिन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो। वे कहती है तुम हमेशा सभी लड़कों को वैसे ही क्यों सोचती हो, सभी लड़के जानवर नहीं होते हैं, वो लड़कियों की इतना ज़्यादा करीब इसलिए है क्योंकि उसे इसकी आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो इन सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उसके पास एक बहन है इसलिए वो अच्छा है, इसलिए मैं कल उसे सीड्यूस करके अपना जाल में फंसा लूँगी। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग डरते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं कि ये मुझे अब कैसे टॉर्चर करेगी। यही सब सोचते सोचते वो गेट के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो सोचता है मैं तो बिल्कुल टाइम पर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तभी वो वेयर हाउस में जाकर देखता है जहाँ पर वो देखता है कि वेवे वहाँ पर गिरी होती है, इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और जब वो उसके करीब जाता है तो वो उसे वैसे देखकर थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपना हाथ उसे देते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है मेरा पैर में चोट लग गया है। फैंग शर्माते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाकर क्लिनिक लेकर चलता हूँ। वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और वे उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपना ब्रेस्ट उसके अगेंस्ट प्रेस करके उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है, जिससे फैंग बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। और तभी वो थोड़ी सी सिडक्टिव आवाज़ में उसके कान में एक्सेल करते हुए उसे थैंक्स बोलती है, जिससे उसके बॉडी में एक करंट सा लगता है और तभी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम वेयर हाउस में कैसे गिर गई थी। वो कहती है मैं वहाँ पर पिकनिक के लिए कुछ कपड़े लेने गई थी, लेकिन मेरा पैर बास्केटबॉल पर पड़ गया था और मैं गिर गई। तभी फैंग उसे क्लिनिक के बेड पर बैठा देता है और कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हेल्थ केयर का टीचर आकर तुम्हें ट्रीट कर देगा। लेकिन तभी वो कहती है कि वो टीचर बीच के लिए निकल चुका होगा, इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर फैंग का नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पूछता है तो अब मैं क्या करूँ। वो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए सेडक्टिव आवाज़ में कहती है क्या तुम इसे मेरे लिए करोगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।